सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला एक्चुअली हम जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे एरिया निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, सपोज हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का अगर हम पहले एरिया निकालते थे तो इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कौन सा हो गया, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो लेंथ होता है इसको अगर हम बेस बोलते हैं तो हाइट क्या बन जाएगा, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो क्या बन जाता है, हाइट। अगर कोई भी एक ट्रायंगल को तुम्हारा एक परपेंडिकुलर दिया होता है तो जो परपेंडिकुलर हम जहाँ से ड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स बेस इंटू हाइट, अगर उसको हाफ कर देते हैं तो वो बन जाता है ट्रायंगल का एरिया। ये सब पता है। ठीक है, अभी हेरोन्स फार्मूला कैसे यूज करते हैं देखो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, सपोज इसका लेंथ है 4, इसका लेंथ है सपोज तुम्हारा 3, इसका सपोज 3। हमने क्या किया, इसका लेंथ 3 रखा, इसका 3 रखा, इसका 4 रखा। अगर तुम इस ट्रायंगल पे तुम ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा, तुम बोलोगे हम हाफ देंगे, हाँ हाफ दे दो। बेस क्या दोगे, तुम बोलोगे हम बेस 4 देंगे। मैं बोलूँगा हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे हाइट तो है नहीं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाइट है ही नहीं। तो अगर हाइट नहीं है तो हाइट का वैल्यू तुम क्या बनाओगे, कुछ डाल सकते हो, तुम कुछ फाइन करके बहुत कुछ करके हाइट निकालना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम इस लेंथ दिया हुआ है, ये दिया है, या दिया है। ठीक है, अगर कोई भी एक ट्रायंगल को तीनों साइड्स का लेंथ दिया होता है तब हम क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या, हेरोन्स फार्मूला क्या बोलते हैं, देखो हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर तुम इसको स्क्वायर रूट करोगे तो वो बन जाता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, अभी तुम बोलोगे ये एस का मीनिंग क्या होता है, देखो एस का मीनिंग क्या होता है, एस का मीनिंग होता है पेरीमीटर। एस का मीनिंग क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, एस का मीनिंग होता है। तो कोई भी एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, तीनों साइड को ऐड कर दो, दैट मीन्स 3 + 4 ये बन जाता है 2s। पेरीमीटर का मीनिंग कितना होता है, 2s, यानी यहाँ पे हमारा 2s कितना मिल जाएगा, 2s मिल जाएगा। 3 + 3 6 10। तो तुम बोलोगे s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा 10/2 यानी 5। ठीक है, तो s को बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। s को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यानी s का मीनिंग हमको समझ में आ गया। ये हेरोन्स फार्मूला में जो s का मीनिंग होता है ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। समझ में आ गया, ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तुम ट्रायंगल का तीनों को साइड को प्लस कर दो, a + b + c / 2 कर दो। ठीक है, ए तो समझ में आता है, कोई भी एक ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल ले लो, इस वैल्यू को हम सपोज ए बोल दिया, इस वैल्यू को हम बी बोल दिया, इस वैल्यू को हम सी बोल दिया। ठीक है, तो ए बी सी इसका वैल्यू पता है। एस कैसे निकालते हैं, a + b + c/2। ठीक है, तो ये हेरोन्स फार्मूला यूज किया, ये फार्मूला लिख लो। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या होता है, a + b + c/2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला यूज करके हम अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। दैट मीन्स क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है, इस ट्रायंगुलर शेप का हम बोर्ड देखते हैं जब हाईवे पे निकलता है। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। दैट मीन्स जो यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है उसका क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स इस साइड का लेंथ क्या है, ए, इस साइड का भी लेंथ क्या है, इस साइड का भी लेंथ क्या है, ए है। समझ में आ रहा है। अभी देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड
यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। अभी हमको हेरॉन्स फार्मूला यूज करके क्या निकलना है, एरिया। ठीक है, हम कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला तो पता सब चल गया कैसे होता है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल का और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा a प्लस ए, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अभी हम सिग्नल बोर्ड का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, सो हेरॉन्स फार्मूला यूज करने के लिए पहले हमको क्या फाइंड करना होता है, एस। ठीक है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस। तो पहले वो फाइंड करते हैं। देखो सोल्यूशन, गिवन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, पेरीमीटर को हम लिखते हैं तुम्हारा, तुम एक काम कर सकते हो, पहले ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ए का वैल्यू, पेरीमीटर मतलब कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेरीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, तीनों साइड का समेशन ए प्लस ए, यानी कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो यानी ये मिल जाएगा तुम्हारा 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 से डिवाइड, यानी 60 सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस माइनस, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये है हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों ए बी सी, ये तीनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स हर एक का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमको पता चल गया 60। अभी क्या चाहिए हमको, एस का वैल्यू चाहिए। एस का वैल्यू कैसे निकलते हैं, अगेन देखो, पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, 2s। कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2s इक्वल टू कितना, 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 90 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो s का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अभी क्या, s माइनस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर कहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो, देयरफॉर s माइनस ए इक्वल टू, s माइनस ए कितना बन जाएगा, 90 माइनस s का वैल्यू 90, a का वैल्यू 60, 90 माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देयरफॉर अभी एरिया निकालते हैं। देखो यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। सिग्नल बोर्ड का एरिया हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे, एस माइनस ए, यहाँ पे b का वैल्यू भी a बन जाएगा, s माइनस सी, क्योंकि ट्राइंगल का हर एक साइड का वैल्यू a है। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना है तुम्हारा 90 दिया हुआ है, s माइनस a का वैल्यू कितना है 30, s माइनस है 30 इतना। एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इस स्क्वायर से, देखो ये स्क्वायर रूट से कैसे करते हैं, यहाँ पे 30 कितना है, 2 30 है, तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर क्या होता है, हमेशा स्क्वायर नंबर में एक आता है। ठीक है, 32 है, दैट मीन्स वो दोनों पे एक 30 बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा तुम्हारा 90 इंटू 30, यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 90 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 30 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी और एक 30 कितना है, 32 है यहाँ पे, और एक 30 को ले सकते हो तुम यहाँ पे, यानी 30 इंटू 30, अंदर रह जाएगा तुम्हारा 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 इंटू 30 कितना बन जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है, ये पहले लिख लो और अच्छे से देख लो, अगर कुछ समझ में ना आए तो हल्के अच्छे से देखने से हो जाएगा। अब और कुछ नया चाहिए तो कमेंट पे बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।